नमस्कार मित्रों। आज हम एसएसबी टीजीटी के पैटर्न पर आधारित टॉप 50 प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें सभी भाग से प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। मित्रों, पेड बैच आरंभ हो चुका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मुन्ना एसबीपी सर्च करके, जिसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और मॉक टेस्ट देने से आपका समय प्रबंधन सटीक तरीके से हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। हमें गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि प्रश्न बहुत ही गहराई के साथ पूछा जाता है। पहला प्रश्न, क्रोध का एक हल्का रूप क्या है? क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। धनुष के हीरे का बना नागस्थान टूटकर किस फूल में बन गया था? हीरे का जो बना हुआ था नागस्थान, वो टूटकर मौलसिरी के फूल में परिवर्तित हो गया था। और रुक्मिणी से बना हुआ जो स्थान था, वो किस फूल में परिवर्तित हो गया था? वो था आपका चंपा के फूल में परिवर्तित हो गया था। लेखक लॉर्ड कर्जन को स्मृति मंदिर कहाँ बनाने की ओर संकेत करते हैं? ये है भारतवासियों के हृदय में। कहते हैं कि आप भी इस तरह से एक स्मृति मंदिर बनाइए जो कि भारतवासियों के हृदय में हो, लॉर्ड रिपन की तरह। दो तरह की मंदिर की बात करते हैं। एक है आपका किले के मैदान में जो कि धातु से बनी मूर्ति, और दूसरा स्मृति मंदिर जो कि गरीब जनता के हृदय में। लाला समरकांत किसे जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते हैं और तीसरे पहर लौटते हैं? मुनीम को काम समझा देते हैं और तगादे पर निकल जाते हैं, यानी वो महाजनी करते हैं। फिल्मों से भी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा सुखदा कहती है। किससे कहती है? अमरकांत से कहती है कि मैं आज फिल्म देखने जाऊंगी और फिल्मों से भी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। तब और भी तर्क करते हैं अमरकांत। विश्वपति कौन है? विश्वपति हैं श्वेतांक के पिता, जो किनके मित्र थे? जो कि यशोधरा के पिता के मित्र थे और उन्होंने काशी में साथ साथ ही पढ़ा था। इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है, किसने कहा था? यह है चित्रलेखा कहती है कि ये संसार अगर परिवर्तनशील है, अगर परिवर्तन होना संसार पर लागू होता है, तो प्रेम भी परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद आगे तर्क करती है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा गुरु रत्नांबर कहते हैं जब अपने दोनों शिष्यों को समझाते हैं। अंत में मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है, तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा डॉक्टर जोशी कहते हैं। किससे कहते हैं? ये कहते हैं शकुन से। बुढ़िया शेर भर आटे का इंतजाम कैसे कर लेती थी? शेर भर आटे का इंतजाम करती थी पिसाई करके या घास छीलकर। कितने वर्षों के बाद मधुलिका को अरुण राजकुमार की बात याद आई थी? 3 वर्षों के बाद मधुलिका को अरुण राजकुमार की बात याद आई थी। बाली द्वीप में कहाँ की वणिकों का प्राधान्य था? यह है सिंहल। पंडित द्वारा मांगे गए पूजा का सामान में असंगत का चयन करना है, यानी कि कौन सा गलत है? 5 मन जौ, 5 मन दाल, ये गलत होगा। 4 पसेरी घी सही है, 1 मन चावल सही है। तो 5 मन जौ, 4 पसेरी घी और 1 मन चावल, आपका सही आंसर क्या होगा? 5 मन दाल, क्योंकि दाल भी 1 मन ही चाहिए था। 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल। यह क्या? विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने बस में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं। चाणक्य ने ऐसा किसने कहा? चाणक्य से ऐसा किसने कहा? ऐसा सुवासनी कहती है। अधिक हर्ष, अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा चंद्रगुप्त कहते हैं। गोरा कैसे सबको पहचानने लगी थी? गोरा सबको पैर की आहट से सबको पहचानने लगी थी। माँ का दिल कितने बजते बजते धड़कने लगा था? 7 बजते बजते माँ का दिल धड़कने लगा था। तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा है, वह तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें समाज की, संसार की क्या आशा है? ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है मनोरमा की। और ये किससे कहती है? चंद्रकला से कहती है। श्री राम के लौटने के समय
वे जो कुछ देंगे उसे केवट किस प्रकार ग्रहण करेंगे? केवट उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और अपने माथे से लगा लेंगे, क्योंकि श्री राम जब अंगूठी प्रदान कर रहे थे तब वो इनकार कर दिए, बोले प्रभु मुझे नहीं चाहिए, और अंत में निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा करते हैं श्री राम जी। श्री राम जिस राज्य में वास करते हैं वहां का राजा कौन है? वहां का राजा है विवेक। और पर्वत कौन है? पर्वत उस देश का नाम है। पर्वत नहीं, सॉरी मित्रों, उस देश का नाम है सुहावन वन और उस देश की राजधानी का नाम है आपका पर्वत। और वहां का सचिव कौन है? वैराग्य। तो इसका सही आंसर होगा जिस राज्य में वास करते हैं श्री राम जी वहां का राजा है आपका विवेक। कालिदास का जगदम्बा की मंदिर में होने का सूचना किसने दिया था? जगदम्बा मंदिर में कालिदास जी हैं तो ये निक्षेप कहते हैं और सूचना देते हैं। कुरुक्षेत्र कौन सा काव्य है? कुरुक्षेत्र जो है ये आपका प्रबंध काव्य है। हंसा सुता की सुंदर कगरी किसे कहा गया है? हंसा सुता की सुंदर कगरी ये है यमुना नदी का किनारा को कहा गया है। मिला नहा इतना भी योग ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति जो है यशोधरा की पंक्ति है। साकार किसे कहा गया है? साकार ज्योति पुंज को कहा गया है। और तम को क्या कहा जाता है मित्रों? निराकार। क्योंकि जब अंधकार आता है तब अपना शरीर छाया भी त्याग देता है, इसीलिए उसे निराकार कहा जाता है, उसका कोई आकार नहीं होता। और साकार किसे कहा जाता है? ज्योति पुंज को साकार कहा जाता है। भरे जीवन के प्रांगण में लोग किसे स्थापित कर रहे हैं? भरे जीवन के प्रांगण में लोग कंकाल को स्थापित कर रहे हैं। कालिदास अपनी किस रचना में यक्ष की पीड़ा के रूप में स्वयं की पीड़ा का वर्णन करते हैं? मेघदूत। किस रचना में वर्णन करते हैं? मेघदूत में। जहां नीति और न्याय से सुख का समान विभाजन संभव नहीं होता वहां अशांति किसके भय से दब जाती है? वहां पे अशांति खड़ग के भय से दब जाती है, डर से दब जाती है। सूर्योदय में कौन सा संधि है? सूर्योदय जब उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे ओ का उच्चारण आ रहा है। ओ जब ओ का उच्चारण आए तब वहां पे आपका गुण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? गुण संधि। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर्प का पर्यायवाची शब्द देखिए अहि, उरग, नाग। लेकिन ये जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। योग का विलोम शब्द क्या है? योग का विलोम शब्द होगा वियोग। कनफट्टा में समास है, कनफट्टा में कौन सा समास होगा मित्रों? कनफट्टा, कान फटे हैं जिसके। तो ये क्या है? ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो आपका ये बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय जो होता है मित्रों वो क्रिया से बना होता है। देखिए कृत प्रत्यय किससे बना होता है? क्रिया से। तो आप इसमें जान जाएंगे कि क्रिया कौन सा है। चिकनाहट, चिल्लाहट, चिल्लाना क्रिया है। घबराहट, खुजलाहट, ये तीनों आपका क्रिया है यानी कृत प्रत्यय है। लेकिन आपका ये चिकनाहट जो है ये एक आपका मूल शब्द है चिकना, इसीलिए आपका ये तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है मतलब वो पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग कौन सा है देखते हैं। किताब जो है आपका स्त्रीलिंग है, किताबें, पुस्तकें, कमीज। लेकिन ग्रंथ जो है आपका क्या होगा? पुल्लिंग। आपका सही आंसर होगा ए। दूध और पानी में बहुत अंतर है, किस कारक में है? यहाँ पे अंतर किया जा रहा है में। किस कारक में होता है में? अधिकरण में पर। मित्रों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इस आपका सही आंसर होगा अधिकरण। अधिकरण, इसे अधिकरण कर लीजिएगा, अधिकरण। श्याम कल से बीमार है, किस कारक में है? श्याम कल से बीमार है, यहाँ पे समय का बोध हो रहा है इसीलिए। तो ये आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि उत्पत्ति के अर्थ में होता है, दूरी के अर्थ में होता है, यहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं 4।
संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक वाचक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। मान लीजिए पठन, पठन में मूल रूप धातु क्या है? पठ। अकर्मक क्रिया कौन सा है? अकर्मक क्रिया जो है कौन सा है इसमें? हंसना। हंसना आपका अकर्मक क्रिया है, क्योंकि खाना, पीना और पढ़ना इसके साथ कर्म आने की संभावना होती है। इसके बिना, कर्म के बिना ये क्रिया संभव नहीं होगा, क्योंकि इसे प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे खाना, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो आपका सही आंसर होगा हंसना, जो कि अकर्मक क्रिया है। गिलास गिर पड़ा, इसमें सहायक क्रिया कौन सा है? सहायक क्रिया एक होता है मुख्य क्रिया, गिलास गिर गया। गिरना आपका मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें सहायक क्रिया होगा पड़ा, यह है सहायक क्रिया। राधा नाचती थी, नाचती थी मतलब वो नाच ही रही है, वो अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, तो इसका क्या होगा? अपूर्ण भूत होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावतों का अर्थ क्या है? कहावतों का अर्थ है कि नीच लोग डरने से ही काम करते हैं। शिक्षण विधि में कुल कितने सोपान होते हैं? शिक्षण विधि में कुल मिलाकर आपके 5 सोपान होते हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति और प्रयोग। ये 5 सोपान है और इसी 5 सोपान में से ही आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावनात्मक प्रश्न शिक्षक क्यों पूछता है? शिक्षक प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछते हैं क्यों? पूर्व ज्ञान जानने के लिए। पूर्व ज्ञान इसीलिए जाना जाता है ताकि शिक्षक जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे का ज्ञान स्तर कितना है, इसीलिए शिक्षक पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों का स्तर कितना है। भाषा कार्य किस सोपान में संपन्न किया जाता है? भाषा कार्य अंत में किया जाता है और ये आपका प्रयोग सोपान में किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पाठ किस पाठ के अंतर्गत आते हैं? जब आप व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे, क्रिया पढ़ाएंगे, तो इसे संरचना पाठ कहा जाता है। रचना पाठ में क्या आता है? कहानी रचना आएगा। वर्तनी में आपका शुद्ध वर्तनी पढ़ाएंगे, मात्रा पढ़ाएंगे, मात्रागत त्रुटि को सुधारना है, और उच्चारण में हमें मानक वर्ण का उच्चारण करना है। शिक्षक पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण कब करते हैं? शिक्षक पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण मौन वाचन के बाद, अनुकरण वाचन के बाद, भावबोध प्रश्न के बाद। तो भावबोध प्रश्न के बाद शिक्षक पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण करते हैं, और पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद क्या करते हैं? उसके बाद मौन वाचन करते हैं, और मौन वाचन के बाद विचार विश्लेषण प्रश्न करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा कि शिक्षक पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण करते हैं कब? ये आपका भावबोध प्रश्न के बाद। आगमन और निगमन विधि किस पाठ के लिए सहायक होता है? ये आपका व्याकरण पाठ के लिए ही सर्वोत्तम विधि माना जाता है। बोधात्मक प्रश्न शिक्षक क्यों पूछते हैं? अच्छा, बोधात्मक प्रश्न जो है कब पूछा जाता है? बोधात्मक प्रश्न जो है पहले आदर्श वाचन होता है, मौन वाचन होता है, उसके बाद शिक्षक नहीं, अनुकरण वाचन के बाद पूछा जाता है। क्षमा प्रार्थी मित्रों, बोधात्मक प्रश्न जो है पहले शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं, आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। अंतिम प्रश्न है, किस पाठ में आनंद की अनुभूति होती है? यह है आपका पद्य पाठ में। पद्य पाठ में रस की अनुभूति होती है। पद्य पाठ रसों से भरा होता है। अनेक प्रकार के रस होते हैं, वीर रस, शांत रस, इसीलिए पद्य पाठ में आनंद की अनुभूति होती है। मित्रों, पेड बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कक्षा आरंभ हो चुकी है, जिसमें कि विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन और बारीकी से हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि एसएसबी टीजीटी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही गहराई से अध्ययन करने की हमें आवश्यकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे इसी तरह का प्रश्न लाने के लिए।